Hello friends, my name is Naveen Tiwari and you are signing Naveen Tiwari Text Network. So friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ मार्क ट्यूटोरियल के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि मार्क सॉफ्टवेयर जो आजकल आइडियली हमारा जो अगर हम एक फार्मेसी शॉप या एक मेडिसिन शॉप पे अगर हम बेसिकली अगर देखेंगे तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर अप्लाई होता है। बहुत सॉफ्टवेयर बहुत सिंपल है, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है एज पर यूजिंग फॉर लर्निंग दोज पर्सन जिसको पहली बार वो अगर इसको यूज़ कर रहा है, अकाउंटिंग समझ रहा है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है। थोड़ा बहुत टिपिकल है बट सॉफ्टवेयर डिटेल्स मैं आपको दूंगा कैसे चलाते हैं क्या है। तो वीडियो पे शुरू से लेकर एंड तक बने रहें, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसमें मार्क सॉफ्टवेयर डाल रहा हूँ ट्रायल वर्जन, ठीक है। तो मार्क आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो इसकी प्रैक्टिस वीडियो को देखते देखते भी कर सकते हो, ठीक है। मार्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड फॉर रिटेल, ठीक है, या मार्क सॉफ्ट डाउनलोड मार्क सॉफ्टवेयर ईआरपी। पहले मार्क सॉफ्टवेयर था, अब ईआरपी आ गया। जैसे टैली ने अपना ईआरपी बना दिया, पहले टैली भी ऐसे ही चलता था 7.1 2 3, अब टैली ने भी अपना ईआरपी बना दिया, अब उसके वर्जन चलते रहते हैं। सो सेम मार्क के भी ऐसे ही सिस्टम है, ठीक है। इसका लाइसेंस ये थोड़ा अलग टैली से, ठीक है। टैली में आपने देखा होगा कि लाइसेंस की ऐसे डल जाती है, इसका थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है। ये जब आपसे सेटअप मांग डाउनलोड करने को बोलता है तो आपसे कुछ चीज़ें पूछता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। सेकंड थिंग आपका नाम, थर्ड चीज आपकी ईमेल आईडी, और आपसे पूछेगा हैव हाउ डू यू कम टू नो मार्क। जैसे अगर आप किसी वेबसाइट से हैं, न्यूज़पेपर यूट्यूब से देखते हैं तो आप वहाँ से बताएं, एसएमएस के जरिए हैं तो बताएं, अगर आप पहले से यूज़ कर चुके तो आप ये बताएं, ठीक है। तो मैं पहले से ही एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ, ठीक है, मैंने ये यूज़ कर रखा सॉफ्टवेयर, तो मैं इस पर टिक कर देता हूँ। मतलब आप कुछ भी ऑप्शन डाल सकते हैं, उसे आपको डाउनलोड सेटअप करने के लिए बोलता है, ठीक है। ये आपको बोल रहा है थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग मार्क। आपको डाउनलोड करने के लिए ऐसे बोल रहा है, ये सेटअप यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, देखो जैसे आप नीचे देख रहे हो, बोल रहा है इंस्टॉल एंड एंजॉय, ठीक है। तो अभी हमारा सेटअप इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब इस पे भी ना दो टाइप के मार्क होते हैं हमारे। एक आपका होता है पेरोल क्रिएशन का, एक होता है आपका नॉर्मल ईआरपी और इन्वेंट्री वाला, ठीक है। तो वो दो बहुत ऑप्शंस होते हैं और इसमें लॉगिन कर भी सकते हैं अगर आपके पास लॉगिन डिटेल्स हैं तो, ठीक है। वेबिनार्स भी होते रहते हैं इसके, इनकी खुद का एक मतलब खुद का एक इनका चैनल है मार्क के नाम से, इसमें भी काफ़ी इंफॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है, मार्क सेटअप को। एक्सट्रैक्ट फाइल, ठीक है। आपको कहाँ चाहिए? मेरे को यहाँ पे चाहिए फाइल, ठीक है। सी ड्राइव में बेसिकली फाइल डिलीट हो जाती है तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली है फाइल, ठीक है। तो ये मेरी फाइल ई ड्राइव में है, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मार्क नाम का मेरा एक सेटअप होगा, ठीक है, ये मेरा सेटअप है और मैं इसको यहीं रन कर लेता हूँ सो डैट मुझे समझने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसको मैंने यहीं रन कर लिया है। बोल रहा है वेलकम टू मार्क ई प्लस सीरीज प्लस 9 सॉफ्टवेयर, ठीक है। इट इज़ रिकमेंडेड टू क्लोज द एप्लीकेशन बिफोर यू कंटिन्यूइंग, क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू, कैंसिल टू एग्जिट द सेटअप, ठीक है। मैंने नेक्स्ट कर दिया। टर्म्स एंड कंडीशंस है, चाहो तो पढ़ सकते हो पूरा, बस वही बता रहे सॉफ्टवेयर के थर्ड पार्टी नहीं है और ये सब चीज़ें पार्टनर्स वगैरह की बातें, ठीक है। एटलीस्ट डिस्क में 77 MB रिक्वायर्ड होना चाहिए। कहाँ पे करना है? मैं इसको डी ड्राइव ही ले लेता हूँ, जहाँ पे मतलब एफ ड्राइव में, सॉरी, और मैं इसको यहीं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। एफ ड्राइव में इसलिए ले रहा हूँ, मैं आपको रीज़न बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि सी ड्राइव में जनरली हम करते हैं, अगर आपकी विंडो करप्ट हो जाती है, आपका डाटा वहाँ पे है, क्योंकि टैली में तो हम डाटा सेट कर सकते हैं कि बैकअप वगैरह ये सब, पर मार्ग में क्या स्पेसिफाइड फोल्डर जहां आपका मार्ग आपका इंस्टॉल है, आप सिर्फ वहीं पर ही डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये फिनिश के लिए बोल रहा है, ये खुल गया है मार्ग का ERP9, ठीक है, ये खुल गया है। मैं आपको अभी कंपनी क्रिएशन बताऊंगा इसकी, ठीक है। सिल्वर एडिशन में है, दो एडिशन होते हैं, सिल्वर गोल्ड, ठीक है। गोल्ड एडिशन में आपको ERP+9 बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। गोल्ड एडिशन भी आप ले सकते हो, मैं अभी ट्रायल वर्जन में आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मार्ग आप अगर खोलेंगे, कुछ देखो ट्रायल वर्जन आ गया ना यहाँ पे, बट ये सिल्वर एडिशन है, मतलब सिंगल यूज़र है, ठीक है। अभी ये है मेरा सेटअप इंस्टॉल हो गया, ये देखो मार्क एक फोल्डर बन गया मार्क ERP के नाम से। इसके अंदर सारी बातें हैं, जीएसटी की सारी चीज़ें, क्योंकि इसने अपने आप को इतना कस्टमाइज कर लिया है कि जीएसटी रिटर्न भी इसमें आराम से फाइल हो जाती है, ठीक है। तो इसके दो वर्जन होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और बैकअप वगैरह की सारी बातें इसी में जाएगी, ईमेल सर्वर सारी चीज़ें इसके अंदर आप देखोगे, रिपोर्टिंग बैकअप ब्रांच सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए आपको दिखा देता हूँ। बोल रहा फॉन्ट्स अपडेटेड, प्लीज रीस्टार्ट योर कंप्यूटर फॉर प्रॉपर प्रिंटिंग, ठीक है। फॉन्ट अपडेट होगा क्योंकि जो उसका बिल निकलता है ना, इसके जो फॉन्ट्स होते हैं कुछ अलग लैंग्वेज में होते हैं, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना
आपने टाइम्स ऑफ रोमन सुना होगा, टाइम्स ऑफ रोमन से थोड़ा सा अलग हटके होता है इसका फॉन्ट। जब आप इसका बिल देखोगे मार्क का तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो बोला रिस्टार्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अब इसमें कमांड जो होती है हमारी F1 F2 F3 से होती है। अब सपोज मुझे कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, ठीक है, तो मैं इसमें F1 कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्रिएट कंपनी करनी है और काफ़ी चीज़ें करनी है, ठीक है। मुझे फिलहाल के लिए कंपनी क्रिएट करनी है, ठीक है। मुझे एक कंपनी का नाम रखना है सिटी फार्मा लिमिटेड, ठीक है। एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बोल रहा है ब्रांच कोड। अभी ब्रांच कोड है ना अपने हिसाब से बना लिया है, आप चाहो तो उसे DEL भी कर सकते हो। मुंबई है तो मुंबई का मुंबई कर दो, ठीक है। ब्रांच कोड आप अपने हिसाब से, जैसे आपकी बहुत सारी ब्रांच है सिटी फार्मा की, तो कोई ब्रांच दिल्ली की है, कोई ब्रांच किसी की भी है, उस पर्टिकुलर फील्ड की आप डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए थोड़ा सॉफ्टवेयर जल्दी भी चल जाता ना हमारा, इसलिए भागता बहुत है ये, ठीक है। आप तो ट्रायल वर्जन में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायल वर्जन में भी ये चल जाता है, ठीक है। ठीक है, फ़ोन नंबर डाल दीजिए आप फटाफट, अगर आपके पास है ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं DEL कर लेता हूँ, मेरी दिल्ली ब्रांच है तो, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते, फैक्स नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं डालना तो कोई ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट है तो डाल दीजिए, नहीं डालना तो कोई मैंडेटरी नहीं है। ईमेल ID डाल देते हैं, ठीक है। इंडिया, इसमें और भी अगर आपका मतलब बिजनेस बाहर भी है इनकेस, तो आप वहाँ का मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर पूछता है कि इंडिया में कहाँ पे, तो हर स्टेट का एक कोड बना रखा है, आप देखोगे, एक मिनट। मैं फटाफट टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ब्रांच कोड DEL डाल देते हैं। ईमेल ID डालना है डाल दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, मैं डाल देता हूँ कि हमारे पास है। बोल रहा है इंडिया, इंडिया में आपसे पूछा स्टेट, तो 07 इंडिया में स्टेट डाल दीजिए अपना, जो भी आपका स्टेट है। 07 दिल्ली का है, ठीक है। इसने ऑटोमेटिक ले लिया, 07 लिख देंगे। अभी पूछ रहा आपको किस टाइप का चाहिए, अकाउंटिंग के लिए चाहिए, बुक ऑडिटर्स के लिए चाहिए, मतलब बहुत टाइप्स ऑफ बिजनेस टाइप हैं। जब आप गोल्ड में खोलेंगे तो आपसे 3-4 ऑप्शन से पूछेगा, केमिस्ट वगैरह, अकाउंटिंग वगैरह। बट अगर आप जब इसमें आप अपना करोगे तो आपसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑप्शंस पूछे जाते हैं सिल्वर एडिशन के लिए, ठीक है। तो मेरे केस में मेरे को जो चाहिए वो है अकाउंटिंग, ठीक है। और फार्मेसी केमिस्ट शॉप है तो उसको भी आप ले, मतलब एक ऑप्शन आपने चूज करना है, मैं अकाउंटिंग चूज कर लेता हूँ, ठीक है। इंग्लिश, उसके बाद बोल रहा है आपको कैसी चाहिए, नॉर्मल, W और सेकेंडरी बैच, MRP, साइज, सीरियल, ठीक है। तो मुझे बैच भी चाहिए, MRP भी चाहिए, साइज भी चाहिए, सीरियल भी चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन मतलब आप खुद से करेंगे या फीफो से करोगे, ठीक है, तो मैं सेल्फ से करूंगा। GST नंबर डाल देते हैं, ठीक है। एक्सपायरेशन डेट्स ये सब, अगर वैट नंबर है आप डाल दीजिए, DL नंबर है तो आप डाल दीजिए, फूड लाइसेंस का नंबर है तो आप डाल दीजिए, सर्विस टैक्स का नंबर है तो आप डाल दीजिए, जुडिक्शन वगैरह ये सब अगर आपके पास हैं
एज पर सर्विस टैक्स में, तो आप ये सब डाल दीजिए। कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है तो वो डाल दीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट वाइज लास्ट टाइम परचेज, ठीक है। और आपको चाहिए 1/4/20 से लेके 21 तक का, ठीक है। पासवर्ड आप बना लीजिए सो डैट आपको ईजी हो जाए, ठीक है। ये अभी ट्रायल वर्जन पे है, मैंने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करा है 1/4/20 से लेकर 31/3/2021, ठीक है। तो मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, प्लीज वेट द क्रिएशन न्यू कंपनी, ठीक है। तो ये आपसे बैकअप वगैरह की भी बातें पूछेगा, ठीक है। ये देखिए अभी मैं इसमें एंटर करता हूँ तो मुझसे पूछेगा, मैंने पासवर्ड डाल दिया। अभी मार्क गेट पे पूछ रहा है मुझसे, ठीक है। अभी तो मेरा फिलहाल खुल जाएगा, ठीक है। अभी ये पूछ रहा है फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रॉसरी, ये मुझसे बिजनेस टाइप और ये सारी चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। अभी मैं ट्रायल वर्जन पे चला रहा हूँ और मेरा वाउचर एंटर्ड फॉर 1 डे, और ये 7 दिन के लिए मेरा ये वैलिड है। 7 दिन तक मैं इसमें काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो 7 दिन तक अगर आपको प्रैक्टिस करनी है मार्क की अच्छे से तो आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि मार्क में भी आप जब फार्मेसी वगैरह में काम करते हो तो वहाँ पे बड़ी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, ठीक है। तो अगर आपकी बिजनेस टाइप क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेलर है, जो भी मतलब आपके टाइम में जिस भी फॉर्म में आप काम करो, इन केस मैन्युफैक्चरिंग है तो वहाँ दवाइयाँ बनेंगी, कैसे बनती हैं सारी चीज़ें आएंगी, रॉ मटेरियल आएगा, देन इसमें पैकिंग मटेरियल लगेगा, सारी चीज़। अगर डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपके पास माल आएगा, आप बेचोगे। रिटेलर हो तो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदोगे, बेचोगे। रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर दोनों हो तो आप बाहर से खरीदोगे भी और किसी डिस्ट्रीब्यूशनशिप में इकट्ठा लोगे भी और बेचोगे भी, ठीक है। तो इन केस मैं एक एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हूँ फार्मा का, ठीक है। तो मैं ये मेंशन इसमें कर देता हूँ, ठीक है। तो टाइमिंग है 9 से 7, वर्किंग टाइम से दिखाता है, शिफ्ट्स मॉर्निंग ये वो, मतलब थोड़ा सा कस्टमाइज है तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा देता है, ठीक है। सेव, ठीक है, ये सेव हो चुका है। ये मतलब आपसे पूछ रहा है कि मतलब आपको ट्रायल वर्जन चाहिए, ऑथराइजेशन यस कर दीजिए, बैकअप यस कर लीजिए, सर्विसेज यस कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यस कर दी है। ये लोकेशन सर्वर ये सारी चीज़ें बोल रहा है, ठीक है। लोकल सर्वर नेम में कुछ भी आप मतलब नाम डाल दीजिए, 120 मिनट ले लीजिए बैकअप का। सी बैकअप बोल रहा है पाथ, ठीक है। तो बैकअप सर्वर हमारा सी में बना हुआ, बट ये कह रहा है कि बैकअप पाथ नॉट फाउंड, क्रिएट बैकअप, यस कर दीजिए इसको, ठीक है। फर्स्ट 2 डेज का बैकअप रहेगा इसमें। उसके बाद एक्सटर्नल पाथ बोल रहा है, ये भी इसको जी में लेना चाह रहे तो जी में दे दीजिए। ये सी बैकअप सर्वर है ना, इसको सी कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। सी बैकअप सर्वर, ठीक है। आपसे बोल रहा है गूगल ड्राइव के अंदर आप ये मतलब ये आपसे सर्वर ऑथराइजेशन मांग रहा है इस टाइम पे। आपको अगर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, मतलब आपके इस जैसे मैंने आपको दिखाया था टैली में कि आप डायरेक्ट बिल सेव कर शेयर कर सकते हो, वही बता रहा है सर्वर फाइल कि आप अपने मार्क सॉफ्टवेयर से कैसे आप अपना बिल सीधा पार्टी को भेज सकते हो, ठीक है। अपलोड टाइप ऑफ सर्विसेज ये सारी चीज़ें इसमें बोल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, ठीक है। अब मेरा ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ इसकी गो थ्रू करवा देता हूँ क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। तो कुछ हमारा जो गेटवे होता है ये एक्चुअल में हमारा खुलता इससे है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे सेल, परचेज, ये सब गूगल मैप आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए कुछ इस टाइप का हमारा मास्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे लाइसेंसिंग की बात है, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप यहाँ पे अपना लाइसेंस रिन्यू और मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा उस जो भी आपका लाइसेंस है, आपने नाम लिया होगा, ठीक है, ऑथराइज यूजर के नाम से जो भी है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं लाइसेंस नहीं डाल रहा हूँ, फिलहाल के लिए आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं सारी चीज़ें आपको करा रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से और पूरा एंड तक देखते रहें, ठीक है। अब सिंपल है, अकाउंटिंग आपको आती है तो आपके लिए सॉफ्टवेयर बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल क्या है, आपका मास्टर है, मास्टर में आपका लेजर क्रिएशन, ठीक है, अकाउंट्स इन्फो, ईज, जीएसटी आइटम, ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस, ये सारी बातें हैं, ठीक है। बिल्कुल मतलब देख के घबराने की बिल्कुल बात नहीं है कि मतलब क्या है, आप एडिशंस भी चेंज कर सकते हो, आपको मल्टी यूजर करना है, गोल्ड में लाना है, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। मार्क लाइसेंसिंग, मार्क सेटअप, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। अकाउंट्स में क्या होता है, वाउचर एंट्रीज होती है, सिंगल एंट्रीज होती है, ठीक है। पीडीसी इन चेक्स, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर टैली से कस्टम है, थोड़ा सा कस्टम है क्योंकि इसमें काफी चीजें इंक्लूडेड है टैली में आपके एज पर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बट ये इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो सिंगल एंट्री अभी मैं आपको एंट्री मार के देखो, बैंकिंग के उसमें देखो आपके लिए बैंकिंग के लिए कितना अच्छा डिजिटल रिकंसिलिएशन, ऑनलाइन स्टेटमेंट, ये सब सारी चीजें इसके अंदर आ रखी हैं। बुक कीपिंग में कैश बुक, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ लेजर, एंटर बुक, परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, ड्यूरेंट टैक्सेस, मतलब आपको कुछ खोलने की जरूरत नहीं, आपके सारा गेटवे में ही, मतलब जो टैली का गेटवे आप देखते हो उसके अंदर क्या होता है कि सारी चीजें आपको
दिख आपको मतलब अंदर से खोलना पड़ता है, जैसे आपको डीएपी डिस्प्ले अकाउंट परचेज रजिस्टर ये सब इसके अंदर सारा गेटवे के अंदर है। इंटरेस्ट रिपोर्ट भी बता रहा है, अगर आपका डेटर वगैरह कोई आपका ऐसा है इंटरेस्ट नहीं मतलब टाइम पे उसने पेमेंट नहीं करता तो उसकी इंटरेस्ट रिपोर्ट भी कैलकुलेशन करके दिखा रहा है। मल्टी प्रिंटिंग, बैंक रिकन्सिलेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट, ये सारी चीजें बता रहा है। फाइनल रिपोर्ट में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट भी दो टाइप की दिखाएगा आपको, आपकी उसमें भी दिखाएगा एज पर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी दिखाएगा और हॉरिजॉन्टल वे में भी दिखाएगा। ठीक है, फिलहाल तो नहीं है तो नहीं दिखाएगा ही नहीं अभी। ठीक है, फाइनल रिपोर्ट में देखो कितना अच्छा कुछ दिखा रहा है इसमें। मैं आपको ये सारी चीजें करके दिखाऊंगा, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, ये सब। ठीक है, टैक्सेशन में देखो GSTR 1, 2, 2A, इंटरनल ऑडिट 3B, GSTR 9, HSN स्टॉक समरी, मतलब आप ये देखो कि कितना कस्टमाइज कर रखा है इसको एज पर जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। ई वे बिल के लिए आपको ई वे बिल जनरेट करने का वो दिखा रहा है। सो मुझे तो मतलब ये सॉफ्टवेयर काफी अच्छा लगता है एज पर यूज में, क्योंकि इसमें क्या है, टैली में क्या है, बहुत चीजें हमें खुद से दिमाग लगाना पड़ता है, बट ये सारी चीजें हमारे आगे रख देता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ, पहले तो मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, मास्टर्स, ठीक है, लेजर्स में एक नया लेजर बना लेता हूँ। सपोज मैं एक डेटर की एक एंट्री मार देता हूँ, जैसे श्याम फूड्स शॉप। ठीक है, स्टेशन पूछ रहा है, मैंने दिल्ली डाल दिया है। संडे डेटर है, देखो मतलब टैली में आप देखोगे तो काफी मतलब काफी आपको देखने में भी स्मूथ लग रहा होगा ना, कि मतलब कितना स्मूथली ये काम कर रहा है। ठीक है, आपको संडे डेटर है, ठीक है, अकाउंट्स ग्रुप, अगर आपका नहीं है तो आप नो कर सकते हो। बैलेंस मेथड क्या है, बिल टू बिल, मतलब आपका जो बिल टू बिल है, ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ डाल दीजिए डेबिट में अगर आपने कुछ लेना है तो। ठीक है, मेल टू श्री श्याम फूड शॉप, एड्रेस डी डी नहीं सॉरी 7C रोशनारा। ठीक है, पिन कोड यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, मैंडेटरी कॉन्टैक्ट पर्सन श्याम मिस्टर मिस्टर श्याम। ठीक है, डेजिग्नेशन क्या है, अगर वो मालिक है तो एज ए प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर लिख दीजिए। ठीक है, मोबाइल नंबर है तो डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, रेजिडेंट फीस अप टू GSTR नंबर डाल दीजिए। बोल रहा है नॉट वैलिड GST, मतलब हाँ मैंने कुछ करेक्ट डाल दिया है। ठीक है, तो इसने मुझे बता भी दिया मैंने कुछ करेक्ट डाल दिया है। मैंने GST नंबर करेक्ट डाल दिया था। ठीक है, ठीक है, आपका क्या है, फूड लाइसेंस है, जो भी है आप फूड हेडिंग दिखा दीजिए। अगर फूड के हिसाब से अपने आप से कस्टम वो कर दिया फूड लाइसेंस के हिसाब से कि आपका नाम फूड लाइसेंस में। ठीक है, उसने पैन नंबर भी आपका बता दिया है कि आपका इस पर पैन क्या होना चाहिए। देखो मतलब उसने आपका GST नंबर से खुद ही पैन नंबर आइडेंटिफाई कर दिया, तो और क्या चाहिए, इतना एडवांस सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें तो आपको खुद ही दिखा देगा। ठीक है, ये लेजर क्रिएट हो चुका है, आप देखो यहाँ पे कस्टम्स में स्टेटस आ रहा है, इसका कोई बिल विल कटा है नहीं कटा, कितना दिन हो गया, टर्नओवर रेशियो, सारी चीज़ें इसमें दिखा रहा है। ठीक है, अब लेजर तो ये हो गया हमारा, अब मैं इसे कस्टम भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक हमारा लेजर बन गया इसका। ठीक है, अब एक मुझे एंट्री मारनी है। ठीक है, पाउच एंट्री करनी है मुझे किसकी, पहले मैं एक आपको बिल काट देता हूँ इसका, है ना, फिर मैं आपको एक रिसिप्ट की एंट्री दिखा देता हूँ। ठीक है, या मैं इसकी पेमेंट कर देता हूँ, मैं पहले बिल ही काट देता हूँ। ठीक है, मुझे स्टॉक भी बनाना पड़ेगा इसके लिए। सपोज मैं 19 तारीख का एक बिल काट देता हूँ। ठीक है,
वाउचर एंट्री में के बिहाफ से। सेल वाउचर है, सेल बिल नहीं है, ये वाउचर है। वाउचर के हिसाब से भी कटता है और बिल के हिसाब से भी कटता है, ठीक है। तो इसने अपने हिसाब से सीरीज दे दी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको क्रिएशन में डाल देता हूँ एक। और देखो ये आपके पास ना सारी चीज़ें खुद रख देगा कि F2 से आपका न्यू होगा, F3 से मॉडिफाई होगा, D से डिलीट होगा, सर्च से सर्च होगा, सर्च टैबलेट से, ठीक है। तो इट्स मीन्स मुझे F2 करना है क्रिएशन के लिए, ठीक है। इसने मुझे खुद ही बता दिया है। सेल्स, ठीक है। अब मैं जो सेल्स है इसमें अपने आप ही हेड बने हुए, देखो आप, मतलब मैंने आपको दिखाया था ना फाइल, वैट के और सर्विस टैक्स के खुद ही हेड बना रखे हैं। तो मतलब कितना इजी हो जाता है करना, मतलब इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। तो मैं पहले तो आपको पेमेंट्स की एंट्री दिखा देता हूँ, मतलब रिसिप्ट की एंट्री मार देता हूँ, फिर बिल काट देता हूँ, ठीक है। तो ईजी हो जाएगा। रिसिप्ट मार लेता हूँ, GST इन एडवांस। तो इसमें भी एक इतना अच्छा ऑप्शन दिखा GST इन एडवांस का, बताइए। तो क्रेडिट में क्या है, श्री श्याम फूड, कितने रुपए आए हैं, मैं दिखा देता हूँ 10,000 रुपये, ठीक है। एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है न्यू रेफरेंस, मैं ऑन अकाउंट चढ़ा रहा हूँ उसे, ठीक है। क्रेडिट कर दिया। पैसा कैसे आया है, कैश में आया है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट हमारा मैच हो चुका है, ठीक है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड विया श्री श्याम फूड। सेव और प्रिंट का ऑप्शन दोनों दे रहा है, ठीक है। प्रिंट में भी प्रीव्यू दिख जाएगा आपको, मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें ट्रायल वर्जन में पूरा, मतलब जो टैली में तो एंट्री नहीं लिख पाती, बट इसमें आप पूरी एंट्री मार सकते हैं। तो आपको बिल्कुल, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप इसको प्रैक्टिस करिए एज पर अकाउंटिंग के फॉर्मेट में। जब आपको ये सॉफ्टवेयर चलाना आ जाएगा तो टैली भी कुछ नहीं है, टैली में चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, और इसमें आपको ट्रायल वर्जन में सीखने को मिल जाएगा काफ़ी कुछ, ठीक है। तो मैं अगर आपको एक रिपोर्ट खोल के दूंगा ट्रायल बैलेंस की, तो इसकी नहीं, आई मीन प्रॉफिट एंड लॉस की, तो अभी सारा कुछ नेगेटिव है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एक एंट्री मारी है, वो भी उसकी मारी है एज पर रिसिप्ट की मारी है, ठीक है। अभी उसका अगर मैं लेजर चेक करूंगा एज पर लेजर में, तो वो कुछ बैलेंस ये दिखाया कि रिसीव हुआ है, ठीक है। और लेजर्स में खोल लेते हैं, देखिए कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। और श्री श्याम फूड का एक हम खोल लेते हैं लेजर, ये देखिए कितना, मतलब सब कुछ नरेशन भी दिखा रहा है, एंट्री भी दिखा रहा है, इतना पैसा आ गया उससे, बैलेंस इतना उसके हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। रिपोर्ट्स में भी यहाँ बता रहा है कि देखो जी हमारे पास एक्सेस पैसा आ गया है, माइनस में उसने इंडिकेट कर दिया, मीन्स एक्सेस आ गया। मतलब डेबिट क्रेडिट का भी कितना अच्छा उसने सीक्वेंस बना रखा है, ठीक है। तो एक बिल काट देते हैं फटाफट से, एक लेजर क्रिएट करके, ठीक है। फटाफट से एक बिल हम इसका इश्यू कर देते हैं, एक लेजर हमने एक वो कर देते हैं, लेजर बना लेते हैं इसका इन्वेंट्री का। और हाँ, इसमें आपको मतलब मार्क में आपको काफ़ी चीज़ें, जैसे वेबिनार वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको ज्वाइन होने का मौका मिल सकता है। वेबिनार वगैरह में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आपकी काफ़ी चीज़ें समझने को भी मिलती हैं। तो आपको मेक श्योर अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आप अपना वेबिनार वगैरह टाइम टू टाइम ज्वाइन करें और समझें उनका, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसमें हमें सीखने को मिल जाती हैं, ठीक है। बैंक रिकन्सिलेशन इसमें बहुत आसान है, आप अगर करेंगे तो बहुत आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो इन्वेंट्री ऑप्शंस इसमें अभी हमने खोला नहीं है। इन्वेंट्री ऑप्शन में आपको एक रिपोर्ट सिंपल सेल की एक एंट्री मार देता हूँ बिना उसके वाउचर वाइज में, ठीक है। तो एक मैं एंट्री मार देता हूँ, ठीक है, एज पर वाउचर एंट्री सेल की, ठीक है, क्योंकि मुझे अपना बैलेंस को पॉजिटिव भी करना है ऑब्वियसली। तो मैं सेल की जो एंट्री है वो बैक डेट में मार देता हूँ, है ना, 16/7/2020। अब आप लोग बोलेंगे मैंने ये क्यों मारा, है ना, मैंने इसको बैक डेट पे क्यों मारी एंट्री, मैं आपको पहले बता दूं मैंने बैक डेट में क्यों लिया है। 16/7 में मैंने एंट्री इसलिए मारी, अगर मैं इसे बैक डेट में नहीं मारूंगा तो मेरा जो नेगेटिव बैलेंस है, मतलब मेरे पास पैसा एक्सेस में आ गया है, ठीक है। यहाँ देखो मेरा एड्रेस भी आ रहा है प्रॉपर, आप वाउचर टाइप भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मेरा श्री श्याम फूड है,
अभी श्री श्याम फूड का बोला लोकल सेल 11,000 रुपये, ठीक है, मैंने क्रेडिट कर दिया है। यहाँ डेबिट में कर देते हैं श्री ठीक है। तो 1,000 रुपये मेरे पास एक्सेस आ गए, ये दिखाएगा अभी। मैं इसको न्यू रेफरेंस डाल देता हूँ, बिल नंबर आ जाएगा मेरा, ठीक है। बिल नंबर की सीरीज़ आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। दिमाग आपने कुछ डालना है तो डाल दीजिए। इसमें बैच कोड से भी एंट्री होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। गुड डिस्क्रिप्शन, ई वे बिल नंबर इन केस अगर है 50,000 से ऊपर, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ रहा है कि आपको मतलब गुड डिस्क्रिप्शन में क्या ई वे बिल नंबर है तो डाल दीजिए। अमाउंट है, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, LR, केसेस, कितने केसेस में, मान लो 2 केसेस हैं, ठीक है। कैश के लिए यस कर देते हैं, 1 मिनट। पैसा जो है कैश में आ जाएगा, सेव कर देते हैं, ठीक है। अब इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। लेजर्स में जाइए, श्याम फूड, ठीक है। कितना था, 11 का बिल कटा, ठीक है। पैसा कितने आ गए, 11,000 रुपये। तो 1,000 रुपये क्या हो गया हमारी तरफ बैलेंस हो गया, मतलब 10,000 रुपये हमारी तरफ बैलेंस हो गया। 2 बिल हमने काट दिए, बिंग अमाउंट रिसीव ये, और 1 बिल हमने काट दिया, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी दर्शा रहा है कि हमारे पास कैश में पैसा कितना आ गया, 2 बार में आ गया। तो अभी भी हमारा अकाउंट नेगेटिव कितने से है, 10,000 रुपये से है, ठीक है। तो ये तो नॉक ऑफ हो गए, ये और ये तो नॉक ऑफ हो गए, 2 एंट्रियाँ। ये एंट्री रह गई, 1 एंट्री और लग जाएगी तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 1 एंट्री और मार देते हैं, नेक्स्ट हो जाते हैं। मतलब ऐसे एंट्री लगती है, ठीक है। आप इसको ट्रायल वर्जन पे डाउनलोड करके काफ़ी चीज़ें इसमें सीख सकते हो, ठीक है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने जैसे बैंक रिकन्सिलेशन ये वो, कुछ आपको गाइडेंस के लिए चाहिए तो मैं आपको रिपोर्ट वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली वो चीज़ जैसे बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी आपसे में चढ़ाएँ, मैं मतलब खुद से करें, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। सॉफ्टवेयर GST वगैरह भी इसमें आप कैलकुलेट, इसमें आप एक्सपोर्ट भी आराम से कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मुझे ये लेजर कोई एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, श्री श्याम फूड, ठीक है, समरी, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें ऐसे खुद ही बोल के आप नीचे देखोगे ना, ये देखो एडजस्टमेंट, ऑल्ट एंट्री, सम एंट्री, ठीक है। ये देखिए कॉल, SMS, ये एक्सेल में आपको बोल रहा है फाइल नेम को XLS फाइल में कर देगा, ठीक है। तो आप खोलेंगे तो खुद ही आपको एक्सपोर्ट करके दे देगा, PDF भी बना देगा, वो देखो वहाँ पे PDF का भी ऑप्शन है, डाउनलोड करके भी दे देगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है आर यू वांट टू ओपन, मैंने कहा ठीक है ओपन कर दे भाई। इसने बना के दे दिया, देखो अपने फॉर्मेट में, ठीक है। एक आपका बिल कटा हुआ है वाउचर से, और आपकी 2 पेमेंट आ गई, अभी भी आपको एक मतलब 11,000 रुपये का बिल कटा, 21,000 रुपये की पेमेंट आ गई, अभी भी आपने 10,000 रुपये देने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से प्रैक्टिस करें तो आपको थोड़ा बहुत भी इससे सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो, तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और आपको मैं इसके बाद इसमें GST में कैलकुलेशन वगैरह ये सब चीज़ें बताऊंगा। ये तो फिलहाल एक ट्यूटोरियल बेसिस में था, ठीक है। आगे जाके मैं आपको इसकी मतलब एक जैसे इसमें लाइसेंस की यहाँ पे कैसे डाली जाती है, मार्क लाइसेंसिंग ये सब, ठीक है। अकाउंटिंग आसान है, बस सॉफ्टवेयर की नॉलेज लेनी है तो आपको सारी चीज़ मतलब आपका सारी चीज़ गेटवे में है, ठीक है। आप मान के चलो आपने सिर्फ टैब दबाना है, टैब में आपको सारी गेटवे, और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्री बुक्स, आउटस्टैंडिंग समरी, अगर आपकी कुछ है तो सारी चीज़ें खोल के रख देगा, आउटस्टैंडिंग कितना है इन केस आपका, ठीक है। और ऐसे ही आपका कैश बुक का भी हिसाब किताब आ जाएगा, देखो 21,000 रुपये कैश इन हैंड पड़ा है, ठीक है। तो पूरा आपको सारी चीज़ें मतलब रिसिप्ट, पेमेंट, परचेज चालान, सेल की एंट्री, ये आपकी जो सेल की एंट्री है ये मतलब आइटम वाइज है, आइटम वाइज एंट्री लगती है, ठीक है। आप इसमें चाहो तो इसमें भी एंट्री मार सकते हो, जैसे श्री श्याम फूड के नाम पे मार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर आपने स्टॉक क्रिएट करना है तो मैं स्टॉक क्रिएट करके एक एंट्री दिखा देता हूँ, ठीक है। सपोज मेरा आइडिया है, मेरी जो स्टॉक है वो है
रेंटोडैक, ठीक है, एक मेडिसिन है, पीसेस में है, डेसिमल्स में है, फास्ट सर्च में कुछ भी डाल दीजिए अगर आपको डालना है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। कंपनी सॉल्ट, ठीक है, HSN कोड, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू और HSN कोड हमने डालना पड़ेगा, ठीक है, और टैक्सेबल है। और सेंट्रल रेट पूछ रहा है आपसे कुछ, अगर लोकल है तो आप बताइए, अगर सेंट्रल है तो बताइए, ठीक है। तो लोकल में मेरा जैसे 2.5% लगा लीजिए, ठीक है, 2.5% ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है, मतलब एडवांस सॉफ्टवेयर है तो काफ़ी चीज़ें अपने आप कर लेता है। उसने देखो मैंने ऊपर डाला, आप देखोगे मैंने यहाँ पे सिर्फ 2.5% किया, उससे पता लग गया कि हाँ भाई IGST 5% होगा, तो इससे पता लग जाती है। MRP का इसमें बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। एक गोली अगर समझ लो एक पत्ता 45 रुपये का है, तो इसका प्रीव्यू में आपको दिखाऊंगा तो वो खुद ही दिखा देगा प्री रेट क्या है, रेट ए क्या है, ये आप इसमें खुद मेंशन कर दोगे तो ऑटोमेटिक रेट उठा लेगा, आपको बार बार रेट डालने की जरूरत नहीं है। बट कॉस्टिंग में क्या है कि कभी कभी मार्जिन अब ज़्यादा हो जाता है तो हम डालते नहीं है स्कीम वगैरह, मतलब आप इसमें देखोगे ना, रेट ए, कन्वेंशन ऑफ बॉक्स कितने बॉक्सेस में, कन्वेंशन केस, नेगेटिव इन केस ऑफ स्टॉक, ठीक है, वॉल्यूम डिस्काउंट, अगर आप कुछ इसमें दे रहे हो मैक्सिमम डिस्काउंट 30% होता है जैसे दवाइयों में, तो ये सारे ऑप्शन खुद ही खोल देता है आपके लिए। फुल स्कीम में अगर कुछ है, ये सारी चीज़ें हो गई। और फिर आपका जो वैलिड है ये बैच नंबर कब से कब तक है, जैसे मेरा ये 1/7 से 31/12/2020 तक वैलिड है, ठीक है। डिस्काउंट अगर कुछ आप दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट और ये डालना ज़रूरी होता है क्योंकि आप दवाई के सॉफ्टवेयर में हो तो मैन्युफैक्चरिंग डेट आपकी मैंडेटरी हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट आप लिख दीजिए 07/2020, ठीक है। टैक्स एरर बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने HSN कोड 00 कर दिया इसलिए उसने एरर बता दिया, तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। रेंटोडेक, ठीक है, पीसेस कितने हैं आप डाल सकते हैं क्योंकि पीसेस हमारे हैं नहीं और बैच कोड भी वो ले नहीं रहा है, ठीक है, तो आपको खुद ही डालना पड़ेगा। जैसे रेंटोडेक है, और भी अगर आपने खोलना स्टॉक बनाना है तो आप स्टॉक बना सकते हो, ठीक है। इसने देखो उसने रेट और टैक्स रेट खुद ही बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कंपनी अगर आपने किसी कंपनी से परचेज किया है तो वो भी दिखा रहा है, ठीक है। स्टॉक है नहीं तो ये बैलेंस ऑफ रुपीज़ 10,000 है, ठीक है। नो बैच फाउंड, क्योंकि मैंने बैच डाला नहीं ना, तो मैं इसको लेजर को ठीक कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। लेजर यहाँ से ठीक हो जाता है हमारा, लेजर फोर्थ मैं यहाँ से ठीक कर देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। स्टॉक स्टॉक स्टॉक, और इसमें रिपोर्टिंग बहुत अच्छी होती है, आप रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू चलेंगे तो बहुत अच्छा रिपोर्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अकाउंटिंग ग्रुप, लेजर ग्रुप, इसमें सारी चीज़ आपको देखो, एक्सपोर्ट करने के कितने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन दे रखे हैं, तो इतने ऑप्शंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे जितने इसमें मिल चुके हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर एज पर, आपके पास अगर लाइसेंस वगैरह नहीं है और आपको ये सीखना चाहते हो तो ये सॉफ्टवेयर आप मस्ट एक बार ट्राई करो, ठीक है। आपको अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। अगर आपको इससे, इस सॉफ्टवेयर से आपको थोड़ी बहुत भी अकाउंट्स इंप्रूव हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मार्क सॉफ्टवेयर की भी बहुत डिमांड है एज पर आज की डेट में, ठीक है। तो एक बार ट्राई करिए, बाकी मैं इसका सेल का आपका बिल काट देता हूँ। शाम फूड कैश में भी काट सकते हैं, ठीक है, हम कैश में काट, चलो इसमें ही काट देते हैं फिलहाल के लिए तो, ठीक है। तो एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब बैच कोड, हमारा बैच कोड
एमआरपी दे दी है, मार्जिन रख दिया है, हमने सिर्फ बैच कोड डालना है इसमें। बिल नंबर क्या रखना है आपने, ठीक है, ये भी आपसे पूछ रहा है। बिल नंबर जैसे हम 2 कर लेते हैं। डू यू वांट टू चेंज, यस कर दीजिए, ठीक है। अब ये पूछ रहा है आपका जो बिल है, डिस्काउंट 10% रख देते हैं, ठीक है, 10% डिस्काउंट रख देते हैं, और क्या चाहिए। स्टॉक में पीस नहीं है इसलिए काट भी नहीं रहा है बिल को ना, तो हमें एक परचेज भी डालनी पड़ेगी एंट्री, सो दैट ये कट जाएगा, क्योंकि बैच हमने डाला ही नहीं है, तो ऑन डेट बिहाफ ये कर भी नहीं रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आइटम का रेट वगैरह सब आ जाता है, मैं आपको दिखाता ना, पर अभी ये ले नहीं रहा है, तो मैं एक परचेज की एंट्री अगर मान लेता हूँ इसी से, परचेज 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 चलान, सेल परचेज, परचेज चलान है, सेल परचेज चलान एंट्री, ठीक है, मान लेते इसी से ही आया है। ठीक है, बैच नंबर डाल देते हैं। बैच नंबर कुछ कुछ टाइप के भी आते हैं, ठीक है, तो बैच नंबर जैसे 5वें महीने का भी हो सकता है, 5 मई 2020, ठीक है। अब पीस ले लेते हैं 1000, ठीक है, प्री रेट ले लेते हैं 20, ठीक है, टैक्स में ऑटोमेटिक लगा क्योंकि मैंने इसमें स्टॉक क्रिएशन में ऑटोमेटिक डाल दिया था, ठीक है। तो 20,000 रुपये का ये बिल हो गया 1000 पीस के हिसाब से, जीएसटी उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। बैलेंस मेरा और बढ़ चुका है, ठीक है। पार्टी नेम कोई और लेते तो फिर भी बैलेंस तो कम ज़्यादा तो रहता ही, ठीक है। तो मान के चलो कि मैंने इसी से परचेज दिखा दी और काम मेरा हो गया। मैं थोड़ी सी और परचेज बढ़ा देता हूँ, तो इसको मैं 25 रुपये के हिसाब से दिखा दूँ, क्योंकि अलग अलग रेट से भी आ सकता है, ठीक है। ठीक है, तो इसे सेव कर लेते हैं। टैक्स आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, देखो जीएसटी इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट, क्योंकि स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, चीज़ें समझता है, ठीक है। तो सेव कर दिया है, ठीक है। इसमें आप प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है, इसका बार कोड वगैरह, लेबल वगैरह जो हमारा होता है सब निकल जाता है, ठीक है। तो प्रिंट का भी ऑप्शन देता है आपको, अगर आपके इसमें प्रिंटर मतलब अभी हमारे इसमें तो है नहीं, ठीक है। मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा सकता हूँ, मतलब प्रीव्यू इन सेंस कि मैं आपको इसका एक वो दिखा सकता हूँ, मॉडिफाई भी कर सकते हैं परचेज। मैं आपको इसका सिंपल एक लेजर से वो दिखा सकता हूँ, कहाँ गया, श्री श्याम फूड है ना हमारा, कैश इन हैंड आ रहा है हमारा। देख रहे हो उसने अपने अपने हिसाब से खुद ही कैलकुलेट कर लिया। वो चढ़ाई नहीं, कोई नहीं, वहाँ चढ़ा देते हैं, उसमें ना चढ़ने वाली बात तो कुछ आई नहीं, ठीक है। तो परचेज चलान एंट्री जो हमारा गेटवे है, श्याम फूड,
बिल नंबर डाल दिया। ये वाउचर एंट्री है, ठीक है, वो हमारी वाउचर एंट्री में आ गई है। अगर मैं इसका बिल काटूंगा, जैसे 19/4 में श्री श्याम फूड, देखा 2000 पीस आ गए हैं, ठीक है। तो ये चलान से लिया था तो आना ही था, क्योंकि स्टॉक होना चाहिए, नेगेटिव स्टॉक पे काटता नहीं है। आपके पास स्टॉक होगा तो ये काट देगा, ठीक है। तो सपोज़ मैंने 20 पीस काट दिए, ठीक है, 45 का रेट है, मैंने 55 लगा दिया, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बढ़ा देता हूँ पीस को, क्योंकि हमारे पास स्टॉक आइडली ज़्यादा है। तो मैंने कुछ 1000 पीस दिखा दिए एक 60 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो लोकल बिल ही है, तो देखिए मेरी जो MRP वैल्यू थी वो कितनी थी, 45,000। मैं आपको उसका प्रीव्यू दिखाता हूँ तो बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में, ठीक है। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। बिल नंबर ऑटो डुप्लीकेट इसलिए बता रहा है, तो मैं इसको 3 कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यस कर देते हैं, कंट्रोल S कर देते हैं, ठीक है। चलो इसके भी लोकली बिल है ना, लाख रुपए से कम ई बिल की वैल्यू है, तो 50 रुपीज़ के हिसाब से, 50 पीस के हिसाब से 60 रुपये और, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं। ई बिल इज रिक्वायर्ड, वाई? ई बिल रिक्वायर्ड के लिए बोल रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं क्यों हमारे लिए रिक्वायर्ड कर रहा है। पहले PDF देख लेते हैं इसकी ना। लेजर खोल लेते हैं इसको एक बार। इसको व्यू कर लेते हैं। अच्छा, हमारी जो वैल्यू थी वो इतने अमाउंट की थी, तो उसने मतलब इसने एज पर अपने बिहाफ पे बता दिया, ठीक है। टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो देख के इसने अपने बिहाफ से बता दिया ना कि इतना है, ठीक है। तो इसका अभी हम एक बार प्रिंट ले लेते हैं, ठीक है। ब्लैंक लेटर, पैकिंग स्लिप, लेबल, प्रो, बार कोड, आप इसको ईमेल भी कर सकते हो डायरेक्ट PDF फॉर्मेट में ना। इस बिल का एक ईमेल फॉर्मेट भी बना सकते हो कि मुझे ये ईमेल करवाना है इन केस, ठीक है। एक्सेल में खोलोगे तो प्रॉपर एक्सेल में खुल जाएगा, PDF खोलोगे PDF में भी खुल जाएगा, बनाने के ऊपर है वो तो आपके। तो इस टाइप का खुल गया, देखो आपका बिल नंबर ये दिखा रहा है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इसको मैं PDF में दिखाता हूँ करके, HTML में, ये आपका नेट पे खुल जाएगी ना फाइल, वो दिखाएगा। Are you want to close? Yes, I want. ठीक है, तो काफ़ी कलरफुल और अट्रैक्टिव दिखाते हैं, ठीक है। तो कुछ खामियां होती हैं ट्रायल वर्जन में चलाने की, बट अगर आपका ये ओरिजिनल वर्जन पे चलेगा तो काफ़ी चीज़ें आपको दिखाएगा भी और समझाएगा भी, ठीक है। डिटेल्स पे जाएंगे तो प्रॉपर ये चीज़ें आपको बताएगा कि कहाँ का माल है, कहाँ की पार्टी है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पे बने रहे, मैं इसी टाइप की आपको वीडियो बना के दूंगा। GSTR 1 की रिपोर्ट, 2 की रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें बना के दूंगा, क्योंकि अभी इसमें पूरा वर्जन डला नहीं है, इसलिए खुल भी नहीं पा रहा काफ़ी चीज़ें ना, ऑडिटर वगैरह वाली बातें, ये सारी चीज़ें इसमें ना। अभी टैक्सेशन का देखो GSTR 1 भी नहीं खुल ही नहीं रहा, क्योंकि इट इज़ एडवाइज टू फिल द ऑडिटर्स डिटेल्स ना।
ये देखो इसने B2B की कैलकुलेशन कर ली ऑटोमेटिक, श्री श्याम फूड की, है ना। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। नील रेटेड की कर ली, लोकल सेल की, है ना। टैक्स रिपोर्ट इसने ऑटोमेटिक बना दी। तो सेम आसान है बहुत, मतलब अब जैसे मैंने ये जून की बना दी अपनी, है ना। तो ऐसे आप अप्रैल की भी देख लो, 1/4/2020 से 31/4/2000 उसने ऑटोमेटिक ही बता दिया वैसे, क्योंकि मंथली वाइज होता है, कुछ है ही नहीं तो उसने बोल दिया भाई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप देख लो अपने हिसाब से जो आपने फिल करना है, नील रिटर्न भरनी है, क्या भरनी है आप कर लो, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप का ही है, तो इस टाइप से ही है, ठीक है। अभी मैं इसको जब फुल वर्जन पे डालूंगा तो आपको मैं प्रॉपर इसकी वीडियो दिखा दूंगा। अभी तो फ़िलहाल के लिए ट्रायल वर्जन पे था, ठीक है। तो ट्रायल वर्जन पे इतना सपोर्ट नहीं आता है, फुल वर्जन पे डाल के मैं आपको उसकी प्रॉपर एक अच्छे से प्रॉपर अकाउंटिंग की वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैं टैली की बनाता हूँ, ठीक है। पर ये सॉफ्टवेयर आप प्रैक्टिस करिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। इसमें सब कुछ आ जाता है, HSNY से लेके सब कुछ, ठीक है। तो आप एटलीस्ट इसको एक बार थोड़ा देखिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मैं आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पक्का बताऊंगा कि हम कैसे कैसे क्या करते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बैलेंस शीट आपने ट्रायल बैलेंस भी दिखा दिया मैंने आपको कैसे कैसे बना रखा है, ठीक है। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो मैं प्रॉपर सारी चीज़ें मेंशन करूंगा, ठीक है। धन्यवाद।